गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे चैप्टर 11 से रिलेटेड। हमने सीखा था कि हम सही तरीके से यानी कि करेक्ट मेज़रमेंट किस तरीके से करते हैं लेंथ की। और स्टूडेंट्स हमने रेस्ट और मोशन के बारे में भी पढ़ा था। आई होप वो टॉपिक्स अच्छे से रीड कर लिए होंगे आपने और आपको समझ भी आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर की रीडिंग ही कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले ये जो मैंने चेक पॉइंट दिया था आपको, एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू स्टैंडर्ड डिवाइसेस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। दो स्टैंडर्ड डिवाइसेस बताने हैं जो हम लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक मीटर स्केल हो जाएगा स्टूडेंट्स, दूसरा हो जाएगा इंच टेप। आप मीटर टेप भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, वो थर्ड हो जाएगा, आपका थर्ड डिवाइस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अ मीटर स्केल वॉज केप्ट अलोंग द लेंथ ऑफ अ टेबल। द रीडिंग ऑफ द मीटर स्केल एट टू एंड्स ऑफ द टेबल आर 13.6 सेंटीमीटर एंड 84.9 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेबल इज़। एक टेबल की लेंथ मेज़र की गई है स्टूडेंट्स मीटर स्केल का यूज़ करते हुए। ओके, अब उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट की जो रीडिंग है वो इतनी और फाइनल पॉइंट की ये है, तो हमें लेंथ बतानी है टेबल की। क्या करेंगे आप, फाइनल वाली में से पहले वाले को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जब माइनस करोगे तो ये वाला आंसर आएगा 71.3 सेंटीमीटर। सो टेबल की लेंथ कितनी हो जाएगी, 71.3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो हम अपनी नोटबुक में करेंगे जब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ओके, और शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उनके साथ हम इसको कवर अप कर लेंगे। अभी फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। गेस द करेक्ट आंसर। आपने सही आंसर बताना है यहाँ से। ए पार्ट, लेंथ ऑफ द ट्यूब लाइट। जो ट्यूब लाइट लगी रहती है हमारे घरों में, उसकी जो लेंथ है आपके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, लेस देन 1 मीटर होनी चाहिए या मोर देन 1 मीटर। स्टूडेंट्स, ये मोर देन 1 मीटर होती है। ओके स्टूडेंट्स, 1 मीटर से लगभग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सो आंसर विल बी मोर देन 1 मीटर। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन विकेट्स ऑन क्रिकेट पिच। क्रिकेट की पिच के ऊपर जो विकेट्स के बीच में दूरी होती है वो अबाउट 10 मीटर होती है या अबाउट 100 मीटर होती है। 100 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्या आंसर आएगा आपके पास, अबाउट 10 मीटर, 10 मीटर के करीब। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाइट ऑफ द रूफ ऑफ योर क्लासरूम। आपकी क्लासरूम की हाइट, छत, फ्लोर से लेकर जो छत की हाइट है वो कितनी होगी स्टूडेंट्स, मोर देन 5 मीटर या लेस देन 5 मीटर। 5 मीटर से कम ही मिलेगी स्टूडेंट्स ये आपको। ओके, सो आंसर विल बी लेस देन 5 मीटर्स। डी पार्ट, लेंथ ऑफ योर हैंड स्पेन। आपकी हैंड स्पेन की लेंथ किस तरीके से मिलेगी, अबाउट 12 सेंटीमीटर और अबाउट 20 सेंटीमीटर। ये करीब करीब 12 सेंटीमीटर के करीब मिलेगी बच्चों आपको। ओके, सो आंसर विल बी अराउंड 12 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ये चेक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, आप फिल कर लेना इसको अच्छे से। ओके, अब एक और चेक पॉइंट मैंने दिया था, इसके जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से लॉन्ग बनते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी हम जब नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस कर रहे होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट, उनके साथ कवर कर लेंगे। अभी हम चैप्टर की रीडिंग कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में रेस्ट और मोशन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि उन ऑब्जेक्ट्स को हम रेस्ट पर कहेंगे जो अपने साथ वाले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, और उनको मोशन में कहेंगे जो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं टाइम के साथ। ओके, आज हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि मोशन किस किस टाइप के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज अराउंड अस कैन चेंज देयर पोजीशन इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द वेज इन विच द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस। इट्स मोशन कैन बी क्लासिफाइड मेनली इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। ऑब्जेक्ट्स और बॉडीज़ होते हैं ना स्टूडेंट, जो हमारे चारों तरफ हैं, वो अपनी पोजीशन अलग अलग तरीके से चेंज कर सकती हैं, और इसी अलग अलग तरीके से चेंज करने के कारण अपनी पोजीशन को मोशन के भी कई टाइप्स बन जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट हो जाता है ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड इज़ रोटेटरी एंड थर्ड इज़ ऑक्सिलेटरी, और यू कैन से वाइब्रेटरी मोशन। तो इनके बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे आज हम। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, that is translatory motion. Let us observe the motion of bus moving on a road. Based on motion, we can conclude that the bus moves as a whole all along the path. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक रोड पे चलती हुई बस के मोशन की बात करें, चलती हुई बस के मोशन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे, वहाँ से बस पूरी की पूरी मूव कर रही है पूरे रास्ते के दौरान। ओके,
Second, all seats marked as A, B, C and all wheels of the bus move the same straight distance. सभी की सभी सीट्स जो हैं बस में वो भी सेम डिस्टेंस कवर कर रही हैं, ओके। और सारे जो व्हील्स हैं उसके वो भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सीधा वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट डिस्टेंस कवर कर रही हैं और बस भी कर रही है। थर्ड, इनफैक्ट ईच पार्ट ऑफ द बस मूव द सेम डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वास्तव में क्या हो रहा होता है, यहाँ पर बस का हर एक पार्ट सेम डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है, ओके स्टूडेंट, सेम टाइम पर। सच अ मोशन इन विच ईच पार्ट ऑफ द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एनी पाथ in the same direction by an equal distance at the same time is called translatory और translational motion। ऐसा मोशन जिसमें किसी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट मूव कर रहा होता है सेम पाथ पर, सेम डायरेक्शन में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होता है और उसी टाइम पर बात कर रहे होते हैं हम, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। डेफिनेशन आपने लर्न करनी है स्टूडेंट्स, ओके। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी पुल अ चेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ रूम, ईच पार्ट ऑफ द चेयर, इट्स आर्म्स, लेग्स, सीट एट्सेट्रा मूव द सेम डिस्टेंस, दिस इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आपके रूम में कोई चेयर रखी हुई है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हो, तो आपने क्या किया है स्टूडेंट्स, उसकी आर्म्स को भी मूव किया, लेग्स को भी, सीट्स को भी, और उसको चेयर को पूरी की पूरी को उठाया है आपने, दूसरी जगह पर रखा है, तो हर एक पार्ट मूव हुआ है, सेम डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, इसलिए इसका जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा। All solid or rigid bodies undergo translatory motion because all parts of such bodies are tightly joined together। आप किसी भी सॉलिड बॉडी की बात कर लो, रिजिड जो कठोर होती है, उसमें ट्रांसलेटरी मोशन ही शो होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके सारे पार्ट्स मोशन शो कर रहे होते हैं, उसके सारे पार्ट्स एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल भीड़ भीड़ में जुड़े हुए होते हैं, ओके। तो वहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन होगा। और एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। मूविंग व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, ट्रेन्स, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक यूटेंसिल्स, टेबल, स्टोन्स, ब्रिक्स एट्सेट्रा, इनकी मूवमेंट, जो बर्तन वगैरह होते हैं, टेबल की मूवमेंट, स्टोन्स की मूवमेंट, ईंट की मूवमेंट, ओके। द मोशन ऑफ ए ड्रॉर ऑफ अ टेबल, टेबल का ड्रॉर आप बाहर या अंदर कर रहे हैं, दैट विल बी ट्रांसलेटरी मोशन। द मूवमेंट ऑफ अ कंप्यूटर माउस, द बॉल फॉलिंग फ्रॉम द टॉप, ओके, एक बॉल गिर रही है टॉप से, ये भी कौन सा मोशन हो जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के हो सकते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसलेटरी मोशन। फर्स्ट होता है रेक्टिलिनियर, सेकंड होता है कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब सीधी लाइन में जाना, कर्विलिनियर मीन्स कर्व की फॉर्म में जाना। द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग ट्रांसलेशन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मोशन से रिलेटेड हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, और याद भी रखना है आपने कि कहाँ पर रेक्टिलिनियर मोशन होता है, कहाँ पर कर्विलिनियर होता है, ओके। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज मूवमेंट ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क ट्रे इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में सीडी की जो मूवमेंट होती है स्टूडेंट्स, उसमें कौन सा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। द मूवमेंट ऑफ ए डोर लैच, जो डोर की चिटकनी होती है उसमें भी कौन सा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का ऊपर नीचे जाना, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, सीधी लाइन में होता है वो। द मूवमेंट ऑफ ट्रेन ऑन स्ट्रेट ट्रैक, सीधे ट्रैक पे ट्रेन जा रही है, ये कौन सा मोशन हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कर्विलिनियर मोशन की। ये डायग्राम आपको दिखाया गया है कर्विलिनियर मोशन का, कर्व्ड पाथ जब कवर किया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। मैं दोबारा बोल रही हूँ, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनकी। मोशन ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। ऐसी बॉडी जो कर्व्ड पाथ पर मूव कर रही है उसको हम कर्विलिनियर मोशन में कह देंगे, ओके। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स अलोंग अ टर्न, कोई मोड़ आ गया स्टूडेंट्स, जब व्हीकल वहाँ से मूव कर रहा है तो उस टाइम वो कौन सा मोशन कर रहा होता है, कर्विलिनियर मोशन, कर्व में चल रहा होता है, इट मीन्स राउंड राउंड थोड़ा सा घूम रहा होता है वो। द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स अलोंग अ जिगजैग पाथ, जिगजैग मीन्स कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे किसी मार्केट में हम चले जाते हैं, कभी इधर अपनी बाइक को टर्न करते हैं या स्कूटी को, या कभी दूसरी डायरेक्शन में टर्न करते हैं, दैट विल बी जिगजैग पाथ, ओके। तो वहाँ पर कर्विलिनियर मोशन होगा। द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन कर्व्ड ट्रैक्स, कर्व्ड मतलब कोई इस तरीके का कोई ट्रैक है,
उस पर ट्रेन चल रही है उस टाइम वो कर्विलिनियर मोशन शो कर रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, 3 डेफिनेशन कर चुके हैं अभी तक हम। ट्रांसलेशनल मोशन कर लिया हमने, और हमने रेक्टिलिनियर मोशन कर लिया, एंड थर्ड कर्विलिनियर मोशन। तीनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। 3 एग्जाम्पल्स अच्छे से आप लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन। लेट अस ऑब्जर्व द मोशन ऑफ सीलिंग फैन। जो छत वाला फैन होता है उसका मोशन ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स। फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन अबाउट दिस मोशन। द फैन इटसेल्फ डजंट चेंज इट्स पोजिशन। फैन खुद की पोजिशन नहीं चेंज कर रहा होता है। द ब्लेड्स मूव अराउंड द फिक्स सेंट्रल पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ। इसके जो ब्लेड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो मूव कर रहे होते हैं इस सेंटर पॉइंट की रेफरेंस में। ये फिक्स्ड पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, इसके चारों तरफ ये तीनों ब्लेड इसके घूम रहे होते हैं। डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द ब्लेड्स मूव इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ डिफरेंट रेडियस। ये अलग अलग से अपने पाथ पर घूमते रहते हैं स्टूडेंट्स। जो ब्लेड के पोर्शन होते हैं ये अपने आप इस तरीके से घूमते रहते हैं। सच अ मोशन इन विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द सेंट्रल फिक्स्ड पॉइंट्स और एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेटरी और सर्कुलर मोशन। ऐसा मोशन जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का अलग अलग पार्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के यानी कि जो एक्सिस है उसके चारों तरफ घूमता है उसको हम सर्कुलर मोशन यानी कि रोटेटरी मोशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। Hands of a clock also execute circular or rotatory motion. During circular or rotatory motion, the distance of the various portions of the body or the object remains the same from the center point or the axis of rotation. जो ये axis of rotation होती है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से फिक्स्ड डिस्टेंस रहता है। जैसे इस ब्लेड के इस पॉइंट का देखें, यहाँ से सेम डिस्टेंस, इस पॉइंट का सेम डिस्टेंस, इसका सेम डिस्टेंस यहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ़ यू टाई अ स्टोन फ्रॉम अ रोप एंड मूव इट एज शोन इन फिगर, द स्टोन विल एग्जीक्यूट अ रोटेटरी और सर्कुलर मोशन। आप एक धागा लें स्टूडेंट्स, उस पर एक स्टोन बांध लें, ओके, फिर उसको ऐसे घुमा दे जैसे ये बॉय घुमा रहा है इस तरीके से। तो जो ये मोशन होगा ना यहाँ पर, दैट विल बी रोटेटरी मोशन और यू कैन से सर्कुलर मोशन। सर्कल की फॉर्म में मूवमेंट होगी स्टोन की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ some more examples of rotatory motion are the movement of a CD in a CD player. CD player में CD मूव कर रही होती है किस मोशन में? रोटेटरी मोशन में। आर्म ऑफ अ क्रिकेटर वाइल बॉलिंग, जब कोई क्रिकेटर बॉल फेंक रहा होता है, बॉलिंग कर रहा होता है, दैट विल बी रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ ए पॉटर्स व्हील, जो मटका बनाने वाला जो पहिया होता है उसका मोशन, दैट विल बी रोटेटरी मोशन। द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप, एक टॉय होता है एक तरीके से जिससे बच्चे खेलते होते हैं, टॉप को ऐसे घुमाते हैं फिर वो चलने लग जाता है। एक सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर, एक नुकीली सी टिप होती है, उसके अराउंड वो घूमता रहता है स्टूडेंट्स। सो दैट विल बी रोटेटरी मोशन। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स आपने बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अब एक डू यू नो का पॉइंट मैं करवा रही हूँ आपको। अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड टेक्स 365 days to complete one revolution around it. Earth spins around its own axis too and takes 24 hours to complete one rotation. Both of these motions are periodic. देखिए स्टूडेंट्स, जो अर्थ होती है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। 365 डेज लगते हैं उसको, मतलब 1 ईयर का टाइम लगता है। और अर्थ अपनी एक्सिस के अलोंग भी टॉप की तरह से घूमती है, उसमें लगता है उसको 24 आवर्स, मतलब कि दिन रात बनते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था आपका रोटेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन करेंगे, दैट विल बी ऑक्सीलेटरी मोशन। तब तक आप यहाँ तक प्रैक्टिस करते रहो और जो एक्सरसाइज है आपकी उसको फिल करने की ट्राई करते रहो। ओके, चेक पॉइंट भी ट्राई कर लेना, ये वाला पॉइंट्स टू रिमेंबर भी लर्न करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर की रीडिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स भी हमने स्टार्ट करने हैं। ओके, थैंक यू।